हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका वैलेंस वेटेक्स चैनल पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा आज बेसिकली डिस्कस करने वाला है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। वो रिएक्शन क्या है? हमारा क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस। आप सभी जानते हैं कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बाद एक और रिएक्शन नाम है जिनका आप क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। उस रिएक्शन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि एल्डोल रिएक्शंस तो हो चुका है। अब आगे क्या प्रोसीजर क्या है हमारा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डोल रिएक्शन से हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है। और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि दो डिफरेंट जो ग्रुप लेते हैं, दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे डिफरेंट हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एल्डोल में एक प्रोडक्ट फिक्स है, लेकिन एल्डोल में क्या, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, जब दो ग्रुप अलग अलग होते हैं, दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाते हैं अलग अलग तरीके से, तो हमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें कहने की बात होगी ऑरली, जो कि मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। आप जब इनके मैकेनिज्म करेंगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। तो क्या है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन? होता कुछ यूं कि हम रिएक्शन करवाते हैं एल्डेहाइड, जो आपके एल्डेहाइड होता है CH3। क्लियर है? इनका रिएक्शन ये जो है, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 और H। क्लियर है? इनका रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, जैसे कि आपने एल्डोल में भी कराया था। यानी NaOH से आपको क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए। ये H माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पे इस हाइड्रोजन को देगा, और ये जैसे इन दोनों की बीच बॉन्डिंग बनेगी और वाटर के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आप सभी को इजीली ये चीजें पता है। तो यहाँ पे कार्बोनाइन फॉर्म हो जाएगा, CH2 माइनस CHO। आप करते इनका रिएक्शन करवाते हैं यानी कि कार्बोनेट ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। होगा कुछ यूं, यहाँ पे डेल प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज अपना प्लस चार्ज का इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की बॉन्डिंग होगी, और फाइनली एक बॉन्ड बनता है। तो पुराना बॉन्ड क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? जब ब्रेक हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ समझिए जरा। CHO ऐसे तो लिखते हैं, CH3 C डबल CH3, नीचे में CH3 हो जाएगा, ऊपर में O माइनस। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या, CH2 होता है, H को यहाँ लिख दीजिए आप, और क्या है? CHO। अब क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा? कुछ यूं है, प्लस चार्ज अपना माइनस चार्ज, ऑक्सीजन को जो माइनस चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस हाइड्रोजन को देगा, जैसे यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये H इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा Na के साथ, NaOH के फॉर्म में। NaOH के फॉर्म में क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? इससे हमें क्या मिलेगा? देखिए, CH3 COH। क्लियर है? कार्बन साथ हाइड्रोजन में अटैच है, और CHO। इतना प्रोडक्ट बन गया। इनको आप आराम से ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि हम आगे इनके स्टेप करने वाला है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई? आई थिंक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इनको आराम से, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजीली है समझना इनको। ठीक है, चलिए अगर आगे समझ गए तो इन प्रोसेसर को हम आगे लेके चलते हैं। ये प्रोडक्ट था आपका, होगा कुछ यूं, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों बाहर निकलेगा। इस कार्बन पे दोनों की वैलेंसी फ्री हुई, एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का। जैसे दोनों की वैलेंसी फ्री हुई, इन दोनों अपना एक नया डबल बॉन्ड जनरेट कर लेगा, नया बॉन्ड जनरेट होगा, नया बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, नया डबल बॉन्ड बन जाएगा, नया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड H CH3।
क्लियर है? ये तो हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, क्लियर है? चलिए अब सेकंड प्रोडक्ट बात, चलिए इनकी ट्रिक जानते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। ट्रिक क्या कहती है? होगा कुछ यूं, जी CS3 दिख रहा है आपको, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, जो कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। आप करेंगे कैसे? ट्रिक देखिए, CS3 CS3 इनका रिएक्शन करवाते हैं एसिटिल्डिहाइड के साथ, जिससे क्या होता है, यहाँ अपना ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इनके जाकर शिफ्ट करेगा, इनके पास बॉन्ड बना गया, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जिससे क्या होगा, यहाँ ORH में बॉन्डिंग बनेगा, ORH में क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगा, और जिससे क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जैसे बाहर निकल जाएगा OH के एज ए लिविंग ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। लॉजिक समझे कह रहा हूँ, यहाँ से तीनों लिख दे रहा हूँ, यहाँ से डबल H, यहाँ से O, ये दोनों यहाँ से एज ए वाटर लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एज ए वाटर, यहाँ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल, कैसे निकला, यहाँ से 2H, यहाँ से ऑक्सीजन, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रेक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग बनी, एज ए वाटर, एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बच गया, इसे तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिल गया, चलिए जानते हैं। CS3 CH डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर आएगा तो दोनों साइड से दोनों की वैलेंसी फ्री हुई है, तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया CH, CS3, क्लियर है? ये होगा आपका सेकेंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये होगा सेकेंड प्रोडक्ट। चलिए थर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो अब लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, इनका रिएक्शन करवाते हैं हम का ईस्टर के साथ। हुआ कुछ ही, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा, तो इनसे में क्या मिल जाएगा, CS3 C डबल बॉन्ड क्रिएशन हो जाएगा, यहाँ से CH, आगे क्या मिलेगा, देखो तीसरा थर्ड प्रोडक्ट। चलिए 2-3 बन चुके हैं, एक और बनाते हैं, और एक प्रेडिक्टेबिलिटी है कि अगर सेम ईस्टर के ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है। CS3 इनको जैसे तो नहीं लिखेंगे ना, हमें प्रोडक्ट बनाना है ना, CH इनका रिएक्शन करवाते हैं सेम ग्रुप के साथ, होगा कुछ इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, और यहाँ से वाटर लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, CS3 इसका तो ये मिल गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनेगा, CS3 ये हो गया तुम्हारा फोर्थ प्रोडक्ट। बड़ा मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, कोई ऐसा चीज था जो मैं छोड़ा नहीं यहाँ पे। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जिसे कहते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दी है, आप इनको आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पे। आई थिंक सारी चीजें क्लियर कर दी मैंने, अब वीडियो को आराम से देखिए, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अगर कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।